दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ में कंप्लीट प्रोसेस शेयर करने वाला हूं कि कैसे आप एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और कैसे आप डेफिनेटली विदाउट इनकम प्रूफ इस कार्ड को ले सकते हैं। ये कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं लाइव अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन पर। और अगर आप मेरे बताए हुए प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली ये जो कार्ड है वो आपको मिल जाएगा, आप क्रेडिट कार्ड ले लेंगे। और अभी आपको पता है कि फ्लिपकार्ट पे एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड पे हमें बिग बिलियन डे सेल में काफी ज्यादा डिस्काउंट मिला है। उसके साथ में अभी फ्लिपकार्ट की दशहरा सेल, दिवाली सेल, ईयर एंड सेल, न्यू ईयर सेल, बहुत सारी सेल आने वाली जिसमें आपको काफी तगड़ा डिस्काउंट एचडीएफसी कार्ड पे मिलने वाला है, क्योंकि एचडीएफसी फ्लिपकार्ट का ऑफिशियल पार्टनर बन चुका है। तो इसी वजह से एचडीएफसी वगैरह के कार्ड पे ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है फ्लिपकार्ट पे। और आपको पता है कि एचडीएफसी के क्रेडिट कार्ड की जो क्राइटेरिया थी वो काफी ज्यादा हाई थी, सबको यह कार्ड नहीं मिल रहा था। लेकिन फ्लिपकार्ट का पार्टनर होने के बाद में एचडीएफसी ने भी अपने क्राइटेरिया को लो कर दिया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये कार्ड मिल सके और लोग यहां पर इस कार्ड का फायदा ले सके। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ में सारी डिटेल शेयर करने वाला हूं। कार्ड अप्लाई करने का जो लिंक है मैंने इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो अगर आप चाहते हैं कि कार्ड एक्चुअल में आपको मिले वाकई में, तो आप इसी लिंक से अप्लाई करना। अदरवाइज कहीं और जाकर के इधर उधर से कार्ड अप्लाई करोगे तो फिर आपका कार्ड रिजेक्ट भी हो जाएगा और आपको सही कार्ड मिलेगा भी नहीं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन पर चलते हैं, वहां पर आपको सारा प्रोसेस शेयर करता हूं। तो फटाफट से देख लेते हैं कैसे आप एचडीएफसी का कार्ड अप्लाई करेंगे। देखिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, तो आप सिर्फ और सिर्फ उसी लिंक से अप्लाई करना। देन आप यहां पर काफी आसानी से इस पेज पर पहुंच पाओगे। अदरवाइज आप कहीं और से भी ढूंढोगे जाओगे, फिर वो कार्ड आपका अप्लाई होगा कि नहीं होगा, अप्रूव होगा कि नहीं होगा, उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लेता। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, फटाफट से बिना किसी झंझट से आप इस पेज पर आ जाएंगे। जैसे ही आप इस पेज पर आएंगे आपके सामने कुछ यहां पर डिटेल्स देखने को मिलेंगी। आप देख सकते होंगे एचडीएफसी का ऑफिशियल पेज है और यहां पर आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुल 3 स्टेप में आपको कार्ड यहां पर देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना है, उसके बाद में आपको अपनी डिटेल्स कंफर्म करना है और आपको चूज करना है कि कौन सा कार्ड आपको चाहिए। तो चलिए फटाफट से मैं आपके साथ में चीजें शेयर करता हूं। सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगी, उस ओटीपी को डाल करके आपको वेरीफाई करना है। देन आपको यहां पर अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज करना है और आपका पैन नंबर डालना है। या तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ से वेरिफिकेशन करें या फिर पैन नंबर डालें। तो चलिए ये वाला प्रोसेस मैं फटाफट से कंप्लीट करके आपको दिखाता हूं। जैसे जैसे मैं सारी चीजें आपके साथ में शेयर कर रहा हूं वैसे वैसे सारी चीजें आपको करनी है। तो दोस्तों जैसे ही आप अपनी पैन कार्ड की डिटेल या फिर अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, आपके मोबाइल नंबर पे फटाफट से एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी आपको यहां पर डाल करके इसमें वेरिफिकेशन कर लेना है। तो चलिए मैं फटाफट से वो चीजें करता हूं। तो दोस्तों जैसे ही अपनी ओटीपी वेरीफाई करेंगे आपके सामने कुछ इस टाइप का एक पेज खुल करके आ जाएगा। देखिए सबसे पहले आपको जो भी डिटेल्स डालनी है अपने पैन कार्ड के हिसाब से डालनी है। आपको पता है कि क्रेडिट कार्ड जब भी मिलता है हमारे पैन कार्ड की डिटेल्स के हिसाब से मिलता है, वहीं से आपका सिविल वगैरह जनरेट होता है। सिविल ये लोग देखते हैं, उसके बाद में आपको कार्ड इशू करते हैं। तो जो भी डिटेल्स आप डालेंगे अपने पैन कार्ड के हिसाब से डालेंगे, नहीं तो आपका कार्ड रिजेक्ट भी हो सकता है। तो नाम आपको पैन कार्ड के हिसाब से डालना है, मिडिल नाम है तो वो डालना है, नहीं तो लास्ट नाम डालना है। आपको अपना जेंडर चूज करना है, मेल है, फीमेल है या फिर थर्ड जेंडर है। साथ ही साथ आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज करनी है। डेट ऑफ बर्थ आप अपने पैन कार्ड के हिसाब से डालेंगे, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। आपको अपना पर्सनल ईमेल एड्रेस डालना है। आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप चूज करना है कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, सैलरीड हैं, स्टूडेंट हैं, हाउस वाइफ हैं, रिटायर्ड हैं। देखिए अगर आप यहां पर आपका एचडीएफसी बैंक में अकाउंट है तब तो आप रिटायर्ड, हाउस वाइफ या स्टूडेंट करके भी क्रेडिट कार्ड को ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि अगर आपका एचडीएफसी बैंक में अकाउंट नहीं है तो आप यहां पर सैलरीड या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड 2 ही ऑप्शन को चूज करना, तभी ये जो कार्ड है वो आपको मिल पाएगा। अदरवाइज आप सोचेंगे कि हाउस वाइफ करके, स्टूडेंट करके ले लें तो वो आपको नहीं मिल पाएगा, रिजेक्ट कर देंगे ये लोग। तो आप यहां पर सैलरीड या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड ही चूज करें। चलिए फटाफट से मैं यहां पर सेल्फ एम्प्लॉयड पे चूज कर देता हूं और सेल्फ एम्प्लॉयड चूज करने के बाद में अब आपको यहां पर ऑप्शन आ जाएगा आपकी कंपनी का नाम। तो आप आपकी जो भी दुकान है या फिर आप कुछ भी नाम यहां पर डाल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी कंपनी में काम करते हो, आपकी कंपनी है तो उसका नाम आपको डालना है। अगर आप
अपने से नाम डालना चाहते हैं तो अदर पे टिक करके आपको नाम डालना है। योर करेंट डेजिग्नेशन, तो यहाँ पर आपको अपना एक डेजिग्नेशन डालना है, आपका करेंट डेजिग्नेशन। उसके बाद में आपका जीएसटी है, जीएसटी नंबर है तो ठीक है, नहीं तो नहीं, कोई बात नहीं। उसके बाद में आपका वर्क ईमेल एड्रेस, जो आप जिस ईमेल एड्रेस पे आप काम करते हैं वो ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पर डालना है। चलिए मैं फटाफट से ये सारी चीजें कंप्लीट करके और सारी चीजें आपके साथ में शेयर करता हूँ। एक बार दिखा देता हूँ कि अगर आप सैलरीड है तो क्या आपको भरना होगा। देखिए अगर मैं सैलरीड पे क्लिक करता हूँ तो सैलरीड पे क्लिक करने के बाद में ये आपसे पूछेगा कि आप कौन सी कंपनी में काम करते हैं, आपकी कंपनी का नाम क्या है, उसके बाद में आपका करेंट डेजिग्नेशन, उसके बाद में आपका वर्क ईमेल एड्रेस यहाँ पर भी पूछेगा। तो ये सारी चीजें आपको डाल देनी। चलिए फटाफट से मैं स्टेप कंप्लीट करता हूँ और आगे का प्रोसेस आपको दिखाता हूं। तो दोस्तों अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड डाल रहे हैं तो आपको यहाँ पर करेंट डेजिग्नेशन में आपको प्रोप्राइटरशिप या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप लिखना है, जो भी आपका हो। उसके बाद में आपको जीएसटी है तो डालना है, नहीं तो नहीं, कोई बात नहीं। उसके बाद में नीचे आप आएंगे तो आपको यहाँ पर गेट एड्रेस जो है वो ये एक्वाफिक्स से डायरेक्टली आपका जो एड्रेस है उसे ले लेगा, या फिर आप यहाँ पर अपना जो एड्रेस है उसको मैनुअली भी इंटर कर सकते हैं। तो एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, ये सारी चीजें आपको डाल करके डायरेक्टली यहाँ पर चेक बेस्ट ऑफर्स पे क्लिक करना है। चलिए तो जैसे दोस्तों आप ये सारी चीजें कंप्लीट करेंगे, हम यहाँ पर बेस्ट ऑफर्स पे क्लिक कर दिए और हमारे सामने ये वाला कुछ विंडो आ गया। अब यहाँ पर देखिए काफी सारी चीजें हमारे सामने आ रही हैं। वी आर एक्साइटेड टू फाइंड द बेस्ट कार्ड फॉर यू, प्लीज हेल्प अस बाय वेरीफाइंग योर इनकम डिटेल। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि आप अपनी इनकम की जो डिटेल है उसे वेरीफाई करिए। तो इंस्टेंटली वेरीफाई ऑनलाइन, आप ऑनलाइन भी वेरीफाई कर सकते हैं। वेरीफाई इनकम वीआई मोबाइल ओटीपी एंड आरबीआई रजिस्टर्ड अकाउंट, लॉग इन टू योर प्राइमरी सैलरी अकाउंट, इस पे आप कर सकते हैं। या फिर आप यहाँ पर अपनी जो सैलरी स्लिप है उसको मैनुअली अपलोड भी कर सकते हैं। उसमें दोस्तों एक ऑप्शन आ रहा है इंटर इनकम मैनुअली। तो आपका जो भी इनकम टैक्स रिटर्न के हिसाब से आपका जो भी अमाउंट हो गया, तो यहाँ पर सिंपली आपको एक अपना मोटा अमाउंट जो भी आपके हिसाब से आता है डाल सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर नीचे डिटेल्स डालेंगे तो यहाँ पर देखिए अब हमारे सामने काफी सारे कार्ड्स आ गए। HDFC का बिज ब्लैक कार्ड है तो इसके बारे में ये दिखा रहे हैं, इसके बेनिफिट्स क्या है वो आप देख सकते होंगे। यहाँ पर की बेनिफिट है 5x रिवार्ड पॉइंट आपको मिलता है ऑन सेलेक्टेड बिजनेस स्पेंड, स्पेशली ये जो कर्ट बिजनेस इंश्योरेंस कवर इसमें होता है अप टू 55 डेज इंटरेस्ट फ्री पीरियड, यानी जो भी आप यहाँ पर इस कार्ड से खर्चा करेंगे उसको अगर आप 55 दिन के अंदर पे कर देते हैं इस कार्ड के अंदर तो आप यहाँ पर इंटरेस्ट फ्री आपको यहाँ पर पीरियड मिलेगा 55 डेज का। और यहाँ पर कम्प्लीमेंट्री आपको यहाँ पर एनुअल मेंबरशिप जो है वो क्लब वगैरह की ये सारी चीजें आप देख सकते होंगे। अब दोस्तों इस कार्ड की जो ज्वाइनिंग फीस है वो कुछ यहाँ पर 10,000 रुपए हमें शो कर रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ पर 7.5 लाख रुपए खर्च कर देते हैं एक साल में अपने बिजनेस के ऊपर तो आपको यहाँ पर इसमें ये जो फीस है वो नहीं लगेगी। तो सिंपली ये वाला कार्ड हमें नहीं चाहिए, हम कोई और कार्ड देखते हैं। इसके बाद में एक कार्ड है बिज पावर, इसके अगर हम बेनिफिट्स को देखें तो देखिए बेनिफिट्स इसमें थोड़े कम है, जैसे कि 5x रिवॉर्ड पॉइंट, 50 डे का इंटरेस्ट फ्री पीरियड हमें यहां पर भी मिल रहा है। लेकिन यहां पर जो ज्वाइनिंग फीस है वो मात्र और मात्र 2500 रुपए है। 2500 रुपए आप रेनुअल या फिर ज्वाइनिंग फीस इसमें दे करके इस कार्ड को ले सकते हैं। और अगर आप यहां पर 4 लाख रुपए स्पेंड करेंगे एक साल में तो यहां पर आपकी जो ज्वाइनिंग फीस रिन्यूअल फीस है वो माफ हो जाएगी। तो इसके बाद में एक और कार्ड हमारे सामने यहां पर शो कर रहा है जिसका नाम है बिज पावर रुपए कार्ड। तो यहां पर इसके अंदर भी जो ज्वाइनिंग फीस है वो 2500 रुपए है, लेकिन इसके अंदर जो बेनिफिट्स हैं वो थोड़े ज्यादा हैं। तो अब ये चीजें आपको देखनी है कि आप यहां पर कौन सा कार्ड आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि आप कहां पर स्पेंड करेंगे, कहां पर क्या चीजें करेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप देखेंगे तो मैं आपको बिज पावर या फिर डायरेक्टली बिज पावर रुपए इसमें से ही 2 कार्ड आपको रिकमेंड करूंगा। अगर आपको बहुत बड़ा बिजनेस है तो आप बिज ब्लैक मेटल कार्ड को ले सकते हैं, लेकिन इसमें इसकी ज्वाइनिंग फीस बहुत ज्यादा है तो मैं आपको ये कार्ड रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर आपको भी ये कार्ड सजेस्ट करता है तो आप बिज पावर या फिर बिज पावर रुपए कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए अब हम यहां पर बिज पावर कार्ड के लिए मान लेते हैं हम। अब इसके अंदर क्या है, देखिए बिज पावर रुपए कार्ड के अंदर क्या है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड से ही यूपीआई वगैरह को ऐड कर सकते हैं। तो यूपीआई फोन पे से आप पेमेंट कर सकते हैं। ये सबसे अच्छी फैसिलिटी है कि क्रेडिट कार्ड से ही आप यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हैं। और यहां पर सिंपल स्कैन एंड पे यूजिंग रुपए बिज पावर जो भी वगैरह है उससे आप पेमेंट कर सकते हैं। तो ये कार्ड थोड़ा मुझे ज्यादा कन्वीनियंट लग रहा है।
तो मैं यहाँ पर कंफर्म आई हैव रीड पे क्लिक कर दूंगा और मैं गेट दिस कार्ड पे क्लिक करूंगा। तो जैसे ही मैं इस कार्ड पे क्लिक करूंगा अब हमारे सामने इस कार्ड की पूरी डिटेल आ गई। अब यहाँ पर हमारा नाम आ रहा है। सिंपली इसके लिए अब हम क्या करेंगे, तो हाउ वुड लाइक योर नेम टू अपीयर ऑन द कार्ड, कैसे आप चाहते हैं कि आपका नेम कार्ड पे अपीयर हो। तो मैं चाहता हूं ऐसे ही अपीयर हो, तो मैं अपना नाम यहाँ पर लिख दूंगा। प्लीज इंटर योर ऑफिस एड्रेस, आपका ऑफिस एड्रेस, अगर आपका ऑफिस नहीं है घर से ही काम करते हैं तो आप अपने घर का भी एड्रेस यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद में आप अपना ऑफिस का जो पिन कोड है उसको आप डालेंगे, अपनी सिटी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आप यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे। इनकम डिटेल, इंटर योर एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न अमाउंट, तो उसमें आप यहाँ पर चीजें डालेंगे, अपने हिसाब से आपको डालना है। उसके बाद में आपकी KYC, आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, आर यू ऑलरेडी रजिस्टर्ड फॉर CKYC, इस पे आपको अगर आप होंगे तो करना है, नहीं होंगे तो नहीं करना है। वेयर यू हेल्प बाई HDFC बैंक एम्प्लॉय टू कंपेयर दिस क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन, ये आपको यस पे ही रहने देना है। उसके बाद में आर यू सपोर्टेड बाय बैंक एम्प्लॉय हु कैन कैरी आउट इन द पर्सन बायो KYC, इस पे आपको नो कर देना है क्योंकि हमें सारी चीजें बहुत ही जल्दी और ऑनलाइन चाहिए। चैनल आपको DSA, उसके बाद में DSA कोड, ये सारी चीजें आपको रहने देना है। ये सारी चीजें भी आप रहने दे सकते हैं, ठीक है। तो इसको करने के बाद में सिंपली आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। चलिए मैं फटाफट से कंटिन्यू पे क्लिक करता हूं, ये सारी चीजें डाल करके, और आगे का प्रोसेस आपको समझाता हूं। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में अब यहां पर आपके सामने आ गया कि क्या आप आधार बेस KYC करना चाहते हैं, आधार बायोमेट्रिक KYC करना चाहते हैं अपने नजदीकी डोर स्टेप पे, या फिर आप यहां पर फिजिकल वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट करना चाहते हैं। आपके पास में KYC का 3 वेरिफिकेशन जो है वो हमारे सामने है। 3 तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो आधार बेस eKYC प्लस VKYC आप कर सकते हैं, वीडियो KYC, और साथ ही साथ नो KYC डॉक्यूमेंट, इसमें आपका कोई भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके जो आधार नंबर से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर एक OTP आएगी और उससे आपका जो प्रोसेस है वो यहाँ पर वेरीफाई कर दिया जाएगा। तो उस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो आप यहाँ पर फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर सकते हैं, जैसे लाइक आधार कार्ड से, ड्राइविंग लाइसेंस से, पासपोर्ट से, वोटर ID से, नरेगा कार्ड अगर आपके पास में है तो उससे भी आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो सिंपली अगर आप आधार कार्ड वाला करेंगे तो वो सबसे ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि वो बहुत सिंपल है। तो अभी देखिए हमारा जो कार्ड का डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन वैलिडेशन है वो 55% कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पर अपना जो प्रिफर्ड लैंग्वेज है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। हमारी प्रिफर्ड लैंग्वेज इंग्लिश रहने वाली है। कंसर्ट ऑन यूजिंग आधार कार्ड इन्फॉर्मेशन, उस पर आपको एग्रीड पे क्लिक कर देना है और उसके बाद में प्रोसेस टू eKYC पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही हम प्रोसेस टू eKYC पे क्लिक करेंगे अब हमारे सामने आधार कार्ड की डिटेल्स ये मांगेगा और आधार कार्ड के आपके उस आधार कार्ड वाले नंबर पे जिससे वो आधार कार्ड लिंक होगा एक वेरिफिकेशन OTP जाएगी, वो OTP आपको डाल करके इसमें वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई योर आधार। तो आधार कार्ड वेरिफिकेशन के बाद में दोस्तों दो चीजें हो सकती हैं, 2 अलग अलग चीजें। या तो ये डायरेक्टली आधार कार्ड वेरिफिकेशन के बाद में आपकी सारी की सारी जो डिटेल्स है वो HDFC बैंक के जो भी यहाँ पर एम्प्लॉय हैं उनके पास में आपकी सारी डिटेल्स चली जाएगी। वहां पर वो सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेंगे। आपको उधर से कॉल भी आएगी और उसके बाद में आप अपना कुछ और वेरिफिकेशन करवाएंगे, जिसके बाद में आपका जो कार्ड है वो आपको डायरेक्टली आपके एड्रेस पे भेज दिया जाएगा। और दूसरी चीज दोस्तों कि आपसे आपकी बैंक अकाउंट वगैरह की डिटेल्स, आपका ई-मैंडेट, ये सारी चीजें करवा करके डायरेक्टली यहीं से ही वेरिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट करके आपको कार्ड जो है वो दे दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप यहां पर HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं और बहुत ही सिंपल आसान तरीके से आप यहां पर जो कार्ड है उसको ले सकते हैं। अब यहां पर ये कार्ड हालांकि मेरे को चाहिए नहीं, इसलिए मैं आगे का प्रोसेस नहीं कर रहा हूं। अगर आपको ये कार्ड चाहिए देन आप इस प्रोसेस को जरूर से कंप्लीट करें, OTP वेरिफिकेशन करें आधार से और उसके बाद में ये कार्ड डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। और फ्लिपकार्ट, Amazon पे आप यहां पर हमेशा इस कार्ड से अच्छा खासा शॉपिंग करेंगे। अब जैसे कि आपको iPhone 15 लेना है, ठीक है, तो अभी iPhone 15 पे कार्ड पे डिस्काउंट चल रहा था 3,000 रुपए का, और अगर आप EMI करवाते तो 4,000 का डिस्काउंट होता। तो आप यहाँ पर एक ही बार में इसमें ज्वाइनिंग फीस 2,500 रुपए देंगे और उसके बाद में आप यहाँ पर अनलिमिटेड इसमें EMI वगैरह पे सारी चीजों पे आप यहाँ पर जो फोन वगैरह है उसे आप खरीदेंगे और आपका अच्छा खासा डिस्काउंट आपको हमेशा मिलता रहेगा।
सबसे अच्छी बात है कि यूपीआई से आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से ही आप यूपीआई भी चला सकते हैं। तो ये डिटेल है। बाकी लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसी लिंक से क्लिक करके जरूर से इस कार्ड का वेरिफिकेशन कंप्लीट करना। इधर उधर से आप करोगे तो फिर आपका कार्ड रिजेक्ट भी हो सकता है। तो ये डिटेल है। बाकी अगर आपको कोई और क्वेश्चन है, कोई और चीजें समझ में नहीं आई तो हमें जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना, मैं उसका भी रिप्लाई आपको फटाफट से कर दूंगा।